महादेव आदि अंत से परे हैं। आज भी धरती पर महादेव से जुड़ी कई ऐसी गुफाएं और मंदिर हैं जिनका राज आज भी सुलझ नहीं पाए हैं। लेकिन भगवान शिव की ये गुफाएं अपने अंदर पौराणिक इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के संजोए हुए हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव की 5 ऐसी रहस्यमय गुफा जिनका रहस्य जान हैरान रह जाएंगे आप। पाताल भुवनेश्वर गुफा का रहस्य। इस गुफा की खोज कलयुग में आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में की थी, जहां नागों के राजा के अवशेष मिले थे। यहां भगवान शिव के साथ साथ सभी देवी देवताओं के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस गुफा में आपको भगवान शिव के साथ साथ चारों धामों के दर्शन हो जाएंगे। दुर्वासा अर्षि की गुफा का रहस्य। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में भगवान शिव ने जब त्रिपुर नामक राक्षस का वध किया था, यहाँ एक गुफा है जिसे दुर्वासा गुफा के नाम से जाना जाता है। यहाँ दुर्वासा अर्षि की प्रतिमा के साथ साथ उनके आराध्य महादेव का शिवलिंग भी है। इस शिवलिंग की खास बात यह है कि यहाँ बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है। ऐसी मान्यता है कि नर्मदा नदी भगवान शिव का अभिषेक करती रहती हैं। छत्तीसगढ़ की तुल्लार गुफा का रहस्य। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में भगवान शिव की एक बहुत ही ऐतिहासिक गुफा है। इनमें से एक 3 जिलों की सरहद पर अबूजमाड़ में स्थित तुलार गुफा भी है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव की वर्षों पुराना शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पूरे साल भगवान शिव का अभिषेक प्रकृति करती रहती है। यहाँ चट्टानों से पानी गिरता रहता है। यहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। महाशिवरात्रि पर हजारों की संख्या में लोग भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। अमरनाथ गुफा का रहस्य। अमरनाथ भगवान शिव की सबसे रहस्यमय गुफाओं में से हैं। यहाँ भगवान शिव बर्फानी रूप में स्थिति है। यहाँ हर साल बर्फ से शिवलिंग का आकार बन जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस गुफा में ही भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी। इस गुफा के बारे में हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ बना शिवलिंग ठोस बर्फ से बना है, जबकि नीचे फैली बर्फ बहुत नरम होती है। शिवखोड़ी गुफा जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू से कुछ दूरी पर स्थित है। रियासी जिला। इस जिले में भगवान शिव का घर कही जाने वाली शिव खोड़ी गुफा स्थित है। यह भगवान शिव के प्रमुख पूजनीय स्थलों में से एक है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव साक्षात विराजमान हैं और इस गुफा का दूसरा छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है। दर्शन कर आगे बढ़ने वाला नहीं लौटता। वापस यहाँ 4 फीट ऊंचा शिवलिंग विराजित है। शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक तौर पर पवित्र जल की धारा गिरती रहती है। इसी जगह पर पिंडियों के रूप में माता पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी विराजमान है। स्थानीय लोगों के माने तो जो कोई शिवलिंग और पिंडियों के दर्शन करके आगे की ओर बढ़ता है, वह कभी लौट कर नहीं आता। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर ने घोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसने शिव जी से वर मांगा कि वह जिस किसी के सिर पर भी हाथ रख दे वह भस्म हो जाए। शिव जी ने जैसे ही उसे वरदान दिया, वह राक्षस शिव जी को भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। भस्मासुर से बचे के लिए शिव जी को उससे युद्ध करना पड़ा। रणसु या रनसु वही जगह है जहां भगवान शिव और भस्मासुर के बीच युद्ध छिड़ा। इस रण युद्ध के कारण ही इस क्षेत्र का नाम रणसु पड़ा। युद्ध के दौरान भस्मासुर हार मानने को तैयार नहीं था और शिवजी उसे मार नहीं सकते थे, क्योंकि खुद उन्होंने ही भस्मासुर को अभय का वरदान दिया था। भस्मासुर से पीछा छुड़ाने के लिए भगवान शिव ऐसी जगह की तलाश करने लगे जहां भस्मासुर उन्हें ढूंढ न पाए। तब शिवजी ने पहाड़ों के बीच एक गुफा बनाई और उसमें छिपे। खुद शिवजी ने ही जिस गुफा का निर्माण किया वह शिव खोड़ी गुफा कहलाती है। भगवान शिव को इस तरह गुफा में छिपा देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धरा और भस्मासुर के रिझाने के लिए उसके समीप पहुंच गए। मोहिनी का रूप देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और प्रेमांध होकर मोहिनी के साथ नृत्य करने लगा। नृत्य के दौरान उसने खुद के ही सिर पर हाथ रख लिया और हाथ रखते ही भस्म हो गया। भस्मासुर के खुद को ही भस्म कर लेने के बाद
भगवान शिव गुफा से बाहर आए। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।